इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंचता है तो वह यह समझने लगता है कि जिंदगी उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए कठिन रास्तों से गुजारती है। वह अब हर दर्द को सजा नहीं मानता, बल्कि उसे तरबियत समझता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि बिना तराशे पत्थर भी हीरा नहीं बनता। वह अब अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं ढोता, बल्कि उसे अनुभव की तरह साथ रखता है, ताकि वही अनुभव उसे दोबारा वही गलती करने से बचा सके। उसने यह जान लिया होता है कि जो इंसान अपने अतीत से भागता है, वह भविष्य में बार बार ठोकर खाता है, और जो अतीत को समझ लेता है, वही भविष्य को संभाल लेता है। वह अब अपने अंदर उठने वाले सवालों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सवाल इंसान को भटकाते नहीं, बल्कि सही दिशा की तलाश शुरू कराते हैं। वह अब जवाब तुरंत मिलने की जिद नहीं करता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आते हैं, और वही जवाब सबसे गहरे होते हैं। वह अब अपने दिल की हालत को अल्लाह से छुपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, उससे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होती। उसकी खामोशी भी एक दुआ बन जाती है, उसका सब्र भी एक इबादत बन जाता है, और उसका भरोसा सबसे मजबूत सहारा बन जाता है। वह अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि मुझे इससे क्या सीखना है, और यही सोच उसे भीड़ से अलग कर देती है। वह अब अपनी तुलना उन लोगों से नहीं करता जो आगे दिखते हैं, बल्कि उनसे करता है जो गिरकर भी खड़े हो गए, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि असली जीत आगे निकलने में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। वह अब अपने अंदर की थकान को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि संकेत मानता है कि उसे थोड़ा रुककर अपने रब से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि जब इंसान अल्लाह से जुड़ता है, तब उसकी थकान हल्की हो जाती है, उसका बोझ उतर जाता है, और उसकी रूह को सुकून मिलता है। वह अब दुआ को केवल मांगने का जरिया नहीं बनाता, बल्कि शुक्र का तरीका भी बना लेता है। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उन चीजों के लिए भी जो उसे नहीं मिली, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि कई बार न मिलना भी एक बड़ी हिफाजत होती है। वह अब अपने टूटने से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि टूटकर जुड़ने वाला इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। वह अब अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं मानता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, और वही हल्कापन इंसान को फिर से उठने की ताकत देता है। वह अब हर रात को सिर्फ अंधेरा नहीं समझता, बल्कि आने वाली सुबह की तैयारी मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही रोशन होती है। वह अब अपने हालात से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे आगे निकलने की राह बनाता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हालात से टकराने से रास्ते बंद होते हैं, और समझदारी से चलने से रास्ते खुलते हैं। वह अब अपने दिल में नफरत पालकर नहीं चलता, क्योंकि उसने देखा होता है कि नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और माफी इंसान को हल्का कर देती है। वह अब माफी को हार नहीं मानता, बल्कि आत्मा की जीत समझता है। वह अब अपनी जुबान को संभाल कर रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते, और कई दिलों को घायल कर देते हैं। वह अब कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह दिल से निकलता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि कम शब्दों में कही गई सच्ची बात ज्यादा असर रखती है। वह अब भीड़ में रहते हुए भी खुद को नहीं खोता, क्योंकि उसने अपने अंदर वह सुकून पा लिया होता है जो शोर से प्रभावित नहीं होता। वह अब अपने रब से शिकायत नहीं करता, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने की दुआ करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि इंसान का बदलना हालात बदलने से ज्यादा जरूरी है। वह अब अपनी उम्मीद को किसी एक दरवाजे से नहीं बांधता, बल्कि अल्लाह की रहमत के हर दरवाजे पर यकीन रखता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि अल्लाह के लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। वह अब इंतजार को बोझ नहीं मानता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंतजार भी तैयारी का हिस्सा है। वह अब अपने सब्र पर शक नहीं करता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।
बस वक्त लेता है। वह अब अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी कहानी का एक हिस्सा मानता है, और कहानी अभी बाकी है। वह अब जान चुका होता है कि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसे सहारा इंसानों का नहीं, बल्कि रब का होता है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है, तो वह यह भी जान लेता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अंदर लड़ी जाती है। वह अब अपने अंदर उठने वाले डर से भागता नहीं, बल्कि उसे देखता है, समझता है और उस पर काबू पाना सीखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो इंसान अपने डर से आंख मिला लेता है, वही दुनिया से आंख मिला पाता है। वह अब हर तकलीफ को अपनी बदकिस्मती नहीं कहता, बल्कि उसे अपने किरदार की परीक्षा मानता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि आसान रास्ते मजबूत इंसान नहीं बनाते, मुश्किल रास्ते ही रूह को ताकत देते हैं। वह अब अपने रब से जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि हर चीज का एक तय वक्त होता है, और अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। वह अब अपनी दुआ को घड़ी से नहीं तौलता, बल्कि यकीन से जोड़ता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दुआ का असर शोर में नहीं, बल्कि सब्र में छुपा होता है। वह अब अपने हालात को देखकर अपने रब पर शक नहीं करता, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखकर हालात को देखता है, और यही फर्क उसे दूसरों से अलग बना देता है। वह अब अपने टूटे हुए सपनों पर रोता नहीं, बल्कि उन्हें नए सिरे से देखने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर टूटा सपना खत्म नहीं होता। कुछ सपने टूटकर सही शक्ल लेते हैं। वह अब अपने दिल की बेचैनी को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि उसे पुकार मानता है कि उसकी रूह अल्लाह की तरफ बुला रही है। वह अब सजदे में सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि अपने आप को सौंप देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, तब बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। वह अब लोगों की बेरुखी से हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर कोई वही दे सकता है जो उसके अंदर होता है। वह अब अपने अंदर की अच्छाई को दूसरों की सख्ती से मरने नहीं देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दुनिया की कड़वाहट के बावजूद खुद को साफ रखना ही असली इबादत है। वह अब अकेलेपन से डरता नहीं, बल्कि उसे समझदारी से भर लेता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अकेलेपन में इंसान खुद से मिलता है, और खुद से मिलना सबसे बड़ी मुलाकात होती है। वह अब अपने शब्दों को सोच समझकर चुनता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि शब्द या तो मरहम बनते हैं या जख्म, और वह किसी के जख्म का कारण नहीं बनना चाहता। वह अब अपने गुस्से को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। वह अब अपने सब्र को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि सब्र ही वह ढाल है जो इंसान को अंदर से टूटने नहीं देती। वह अब हर दिन को अल्लाह की दी हुई अमानत समझकर जीता है, इसीलिए वह किसी दिन को जया नहीं करता। वह अब अपने दिल में किसी के लिए बद्दुआ नहीं रखता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बद्दुआ पहले दिल को जलाती है, फिर सामने वाले तक पहुंचती है। वह अब अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने गिरने देता है, लोगों के सामने नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर कोई दर्द समझने लायक नहीं होता। वह अब अपने इम्तिहान को अपनी कहानी का शर्मनाक हिस्सा नहीं मानता, बल्कि उसे अपनी तालीम समझता है। वह अब अपनी रूह को भीड़ की आवाज में नहीं खोने देता, क्योंकि उसने अपने अंदर वह सुकून पा लिया होता है जो किसी तालियों का मोहताज नहीं होता। वह अब अपने रब की रहमत को सीमित नहीं समझता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जब अल्लाह देता है तो वजह नहीं देखता। वह अब अपने इंतजार को बेकार नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि इंतजार के दौरान इंसान वही बनता है जो मिलने के बाद उसे संभाल सके। वह अब हर गिरावट को आखिरी नहीं मानता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि गिरना अगर सजदे में बदल जाए, तो वही गिरना कामयाबी बन जाता है। वह अब अपने दिल की सफाई को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि साफ दिल इंसान को हर हाल में सुकून देता है। वह अब अपने रब से जुड़कर इतना मजबूत हो चुका होता है कि दुनिया की कोई ठोकर उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब उसका सहारा जमीन का नहीं, आसमान का होता है। और जब इंसान इस समझ तक पहुंचता है, तो वह यह भी जान लेता है कि अल्लाह से जुड़ना किसी खास हालात का मोहताज नहीं होता, बल्कि हर हाल उसी जुड़ाव का रास्ता बन सकता है। वह अब खुशियों में घमंड नहीं करता,
और गमों में मायूस नहीं होता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि दोनों ही अस्थाई हैं और स्थायी सिर्फ उसका रब है। वह अब अपने दिल की हालत को दुनिया के तराजू पर नहीं रखता, बल्कि अल्लाह की नजर से देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन अल्लाह की रहमत स्थिर रहती है। वह अब अपने अच्छे दिनों को अपनी अक्ल का नतीजा नहीं मानता और बुरे दिनों को अपनी किस्मत की सजा नहीं समझता, बल्कि हर हाल को अल्लाह की तरबियत मानता है। वह अब अपने अंदर पैदा होने वाली बेचैनी को अनदेखा नहीं करता, बल्कि उसे दुआ में ढाल देता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि जो बेचैनी दुआ बन जाए वह सुकून में बदल जाती है। वह अब अपने रिश्तों में दिखावे की मिठास नहीं रखता, बल्कि सच्चाई की कड़वाहट भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दिखावे से रिश्ते लंबे नहीं चलते और सच्चाई से निभाए गए रिश्ते ही रूह तक उतरते हैं। वह अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें मानकर सुधार करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। वह अब अपने अंदर की उदासी से लड़ता नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे सीख लेता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि उदासी भी कभी कभी इंसान को खुद के करीब लाने आती है। वह अब अपनी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई मांगता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो दिल दूसरों के लिए दुआ करता है, वह दिल खुद भी रहमतों से भर जाता है। वह अब अपने सब्र की हद तय नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सब्र जितना गहरा होगा, फल उतना ही मीठा होगा। वह अब अपने इरादों को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें अमल में बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि सच्ची दुआ वही होती है जो कोशिश के साथ की जाए। वह अब अपने अंदर की अच्छाई को दुनिया की सख्ती से मरने नहीं देता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अगर हर अच्छा इंसान भी कड़वा हो जाए तो फिर मिठास बचेगी ही नहीं। वह अब अपने वक्त को शिकायतों में नहीं घंवाता, बल्कि शुक्र में बदल देता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि शिकायत दिल को भारी करती है और शुक्र दिल को हल्का कर देता है। वह अब अपने रब से यह नहीं पूछता कि तूने मुझे यह क्यों दिया, बल्कि यह पूछता है कि इससे मुझे क्या सिखाना चाहता है, और यही सवाल उसे आगे बढ़ा देता है। वह अब अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं पालता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि नफरत सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। वह अब अपने रास्ते की मुश्किलों से डरता नहीं, क्यों तब अल्लाह से जुड़ना आसान हो जाता है। वह अब अपने जीवन को सिर्फ दिन काटने का सिलसिला नहीं मानता, बल्कि उसे एक अमानत समझकर जीता है। वह अब हर रात सोते वक्त अपने दिल को हल्का करके सोता है, ताकि अगले दिन फिर नई ताकत के साथ उठ सके। वह अब अपने आंसुओं को बेकार नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि कुछ आंसू दिल की सफाई के लिए होते हैं। वह अब अपने सपनों को दुनिया की हंसी से नहीं तौलता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो अल्लाह से जुड़ा सपना हो, वह देर से सही लेकिन टूटता नहीं। वह अब अपने अंदर की उम्मीद को आखिरी सांस तक जिंदा रखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि उम्मीद ही वह चिराग है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। वह अब अपने रब के फैसलों पर शक नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जब पीछे मुड़कर देखा जाता है, तब हर दर्द का मतलब समझ में आता है। वह अब अपने जीवन की हर कहानी को अल्लाह की लिखी तहरीर मानकर स्वीकार कर लेता है, और उसी स्वीकार में उसे सुकून मिल जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिस दिल ने रब पर भरोसा करना सीख लिया, उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती कि आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। वह अब अपने अंदर की आवाज को दबाता नहीं, बल्कि उसे सुनकर चलना सीखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है और इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान यह भी जान लेता है कि अल्लाह से रिश्ता सिर्फ लफ्जों का नहीं, बल्कि हाल का होता है, वह अब अपने हालात चाहे जैसे भी हों, अपने दिल की डोर को रब से बंधा हुआ रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान टूटता तब है जब उसका रिश्ता रब से ढीला पड़ जाता है। वह अब किसी भी तकलीफ को देखकर यह नहीं कहता कि मेरी दुआ बेकार चली गई, बल्कि यह सोचता है कि शायद मेरी दुआ ने मुझे उस तकलीफ में संभाल लिया है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि दुआ हमेशा हालात नहीं बदलती, लेकिन हालात में इंसान को बदल देती है, और वही बदलाव सबसे बड़ी नेमत होता है। वह अब अपने अंदर उठने वाली बेचैनी को दुनिया से छुपाता नहीं, बल्कि सजदे में रख देता है,
क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो बोझ इंसानों के सामने भारी लगता है, वही बोझ अल्लाह के सामने हल्का हो जाता है। वह अब अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दर्द अगर पहचान बन जाए तो इंसान आगे बढ़ना भूल जाता है। इसलिए वह दर्द को सबक बनाकर आगे बढ़ता है। वह अब अपने सब्र को आखिरी हद तक आजमाया हुआ मानकर भी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जिस सब्र की हद नहीं होती, उसका फल भी सीमित नहीं होता। वह अब अपने अंदर के खालीपन से डरता नहीं, बल्कि उसे भरने के लिए दुनिया की भीड़ नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि दिल का खालीपन सिर्फ अल्लाह से भरा जा सकता है, इंसानों से नहीं। वह अब अपने रिश्तों को जरूरत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चाई की बुनियाद पर रखता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जरूरत पूरी होते ही रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन इज्जत और सच्चाई से निभाए गए रिश्ते वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वह अब अपने अंदर की अच्छाई को दुनिया की सख्ती से खत्म नहीं होने देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अगर हर अच्छा इंसान कड़वा बन जाए, तो फिर दुनिया में रहमत का कोई निशान नहीं बचेगा। वह अब अपने रब से मिलने वाली हर देरी को नकारात्मक नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि देरी अक्सर तैयारी होती है, और बिना तैयारी मिली चीज इंसान से संभाली नहीं जाती। वह अब अपने रास्ते में आने वाले हर इम्तिहान को यह सोचकर स्वीकार करता है कि अगर यह मेरी काबिलियत से बाहर होता, तो मेरा रब मुझे यहां तक लाता ही नहीं। वह अब अपने आंसुओं को बेकार नहीं समझता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि कुछ आंसू अल्लाह तक सीधा पहुंचते हैं, और वही आंसू इंसान की किस्मत में सुकून लिख देते हैं। वह अब अपने दिल में किसी के लिए जलन नहीं पालता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जलन इंसान की अपनी नेमतों को भी जला देती है। वह अब दूसरों की कामयाबी को देखकर मायूस नहीं होता, बल्कि यह सोचकर शुक्र करता है कि अगर अल्लाह ने उसे दिया है, तो मुझे भी देने पर कुदरत रखता है। वह अब अपने इरादों को कमजोर हालात के हवाले नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि मजबूत इरादे ही कमजोर हालात को झुका देते हैं। वह अब अपने अंदर की आवाज को शोर में दबने नहीं देता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि खामोशी में जो आवाज सुनाई दे, वही सबसे सच्ची होती है। वह अब अपने रब के फैसलों पर सवाल कम और भरोसा ज्यादा करता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि पीछे मुड़कर देखने पर हर फैसला किसी न किसी तरह उसकी भलाई में ही निकला। वह अब अपने दिल को इतना सिखा चुका होता है कि वह किसी एक इंसान के चले जाने से खाली नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल अब इंसानों से नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ा होता है। वह अब अपनी खुशियों को दूसरों की मौजूदगी का मोहताज नहीं बनाता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो खुशी अल्लाह से जुड़ जाए, वह कभी अधूरी नहीं रहती। वह अब अपने अंदर की थकान को पहचान कर खुद को टूटने नहीं देता, बल्कि थोड़ा रुक कर दुआ में बैठ जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दुआ थके हुए दिल के लिए सबसे बड़ा आराम है। वह अब अपने हर दिन को इस नीयत से शुरू करता है कि आज का दिन मेरे रब को मुझसे बेहतर बनाने के लिए मिला है, और यही नीयत उसके पूरे दिन को सही दिशा दे देती है। वह अब अपने अंदर की उम्मीद को हालात के हवाले नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हालात बदलते रहते हैं, लेकिन उम्मीद अगर अल्लाह से जुड़ी हो तो कभी नहीं मरती। वह अब अपने रब की रहमत को गिनने लगे तो उसकी तकलीफें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि नेमतें हमेशा दर्द से ज्यादा होती हैं। बस इंसान दर्द को ज्यादा देखता है। वह अब अपने दिल की सफाई को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि साफ दिल इंसान को हर हाल में सुकून देता है, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। वह अब इस यकीन के साथ जीता है कि जिसने मुझे आज तक संभाला है, वही आगे भी संभालेगा, और यही यकीन उसे हर डर से आजाद कर देता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सिर्फ सीखता नहीं, बल्कि उसे जीने लगता है। वह अब हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले यह नहीं सोचता कि आज दुनिया से क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज मेरा रब मुझसे क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर दिन एक सबक लेकर आता है, और वही सबक इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की नजर से नहीं देखता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि लोगों की नजर बदलती रहती है, लेकिन अल्लाह की नजर इंसान के इरादों पर होती है। वह अब अपने छोटे छोटे अमल को हल्का नहीं समझता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह के यहाँ वजन अमल का नहीं, बल्कि नीयत का होता है। वह अब अपनी नाकामियों को अपनी पहचान नहीं बनने देता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि कई बार नाकामी इंसान को वहां पहुंचा देती है, जहां कामयाबी भी नहीं पहुंचा पाती।
वह अब अपने दिल में उठने वाले सवालों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें दुआ में बदल देता है। क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर सच्चा सवाल इंसान को रब के और करीब ले जाता है। वह अब अपने बीते हुए कल पर पछतावे में नहीं डूबता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह का दरवाजा हमेशा आगे की तरफ खुलता है, पीछे की तरफ नहीं। वह अब अपने गुनाहों की लिस्ट गिनकर मायूस नहीं होता, बल्कि अपनी तौबा को मजबूत करता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी होती है और मायूसी शैतान का सबसे पसंदीदा हथियार है। वह अब अपने दिल की सख्ती को पहचान कर उसे नमाज और दुआ से नरम करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो दिल सजदे में झुक जाए, वही दिल जिंदगी के तूफानों में टूटता नहीं। वह अब अपने रिश्तों में यह नहीं देखता कि कौन कितना काम का है, बल्कि यह देखता है कि कौन अल्लाह की याद से उसे दूर तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रिश्ता रब से दूर करे, वह चाहे कितना भी मीठा लगे, आखिरकार दिल को थका देता है। वह अब अपने दर्द को दुनिया के सामने रोने की चीज नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने रब के सामने रखने की हिम्मत करता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि इंसान के सामने रोने से सिवाय बेबसी के कुछ नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से सुकून भी मिलता है और रास्ता भी। वह अब अपनी खामोशी को कमजोरी नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि हर खामोश इंसान टूटा हुआ नहीं होता। कुछ लोग अंदर से अल्लाह से बातें करने में मशगूल होते हैं। वह अब अपनी किस्मत को कोसता नहीं, बल्कि अपने अमल को बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि किस्मत अक्सर अमल के रास्ते ही बदली जाती है। वह अब अपनी दुआ को घड़ी और तारीख का मोहताज नहीं बनाता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह हर वक्त सुनता है, बस इंसान हर वक्त मांगता नहीं। वह अब अपने अंदर के डर को अल्लाह के हवाले करके हल्का हो जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो डर अल्लाह को सौंप दिया जाए, वह डर नहीं रह जाता। वह अब अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि कुछ आंसू अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होते हैं और उन्हीं आंसुओं से इंसान के दिल की मिट्टी नरम होती है। वह अब अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है और घमंड सबसे तेज गिराने वाला बोझ होता है। वह अब अपनी असफलता पर खुद को बेकार नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह किसी बेकार इंसान पर इतना काम नहीं करता। वह अब अपने हर सब्र को अल्लाह के नाम से जोड़ देता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि बिना अल्लाह के सब्र बोझ बन जाता है और अल्लाह के साथ सब्र ताकत बन जाता है। वह अब अपने अंदर की अच्छाई को बचाने के लिए दुनिया से लड़ना सीख जाता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दुनिया अक्सर अच्छे इंसानों को ही बदलने की कोशिश करती है। वह अब अपने दिल को इतना मजबूत कर लेता है कि कोई देर उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि देर अल्लाह की तरफ से नकार नहीं, बल्कि बेहतर की तैयारी होती है। वह अब अपने रास्ते में आने वाले हर मोड़ पर यह नहीं पूछता कि क्यों, बल्कि यह पूछता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर मोड़ किसी न किसी नेमत की तरफ ले जाता है। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ हासिल करने की दौड़ नहीं बनाता, बल्कि बनने की यात्रा बना लेता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह इंसान को मंजिल से ज्यादा रास्ते में गढ़ता है। वह अब अपने दिल की सफाई को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि गंदे दिल के साथ मिली हर चीज सुकून छीन लेती है। वह अब इस यकीन पर जीता है कि जिसने मुझे अब तक संभाला है, वही आगे भी संभालेगा, और यही यकीन उसे हर हाल में खड़ा रखता है, चाहे हालात कितने ही भारी क्यों ना हों। और फिर इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जहां उसे यह एहसास हो जाता है कि अल्लाह ने उसे टूटने के लिए नहीं, बल्कि तराशने के लिए रोका था, क्योंकि अगर वह रास्ता उसी वक्त खुल जाता जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, तो शायद उसका दिल इतना मजबूत ना होता जितना अब है। वह अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने आंसू बेकार नहीं लगते, बल्कि हर आंसू उसे एक सीढ़ी जैसा महसूस होता है, जिस पर चढ़कर वह आज यहां तक पहुंचा है। वह अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह हर किसी को वही इम्तिहान देता है जो उसे आगे बढ़ाने की काबिलियत रखता है। कमजोर दिलों को इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। वह अब अपने सब्र को मजबूरी नहीं समझता, बल्कि उसे इबादत का दर्जा देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जिस सब्र में शिकवा ना हो, वही सब्र अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब अपने दिल में उठने वाली हर हलचल को
अल्लाह के सामने रख देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दिल का बोझ दिल वालों से कहने से नहीं उतरता, बल्कि दिल बनाने वाले से कहने से उतरता है। वह अब लोगों के बदलते रवैये से हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान का मिजाज हालात के साथ बदलता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हालात से ऊपर होती है। वह अब अपने हाल की तंगी को देखकर घबराता नहीं, बल्कि अपने रब की वसीया रहमत को याद करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिसने बिना मांगे सांस दी है, वह मांगने पर रास्ता भी देगा। वह अब देर से मिलने वाली नेमत को कम कीमती नहीं समझता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि देर से मिलने वाली चीजें अक्सर दिल में ज्यादा गहरी उतरती हैं। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करके नहीं जीता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर रूह का सफर अलग होता है और हर किसी की घड़ी एक साथ नहीं बजती। वह अब अपने अंदर उठने वाली मायूसी को पहचान कर उसे तुरंत दुआ में बदल देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि मायूसी अगर दिल में टिक जाए तो ईमान को थका देती है, और दुआ अगर जुबान पर आ जाए तो आसमान को हिला देती है। वह अब अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह से दूर भागता नहीं, बल्कि और करीब आता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि बीमार इंसान ही डॉक्टर के पास जाता है और गुनहगार बंदा ही रहमत का हकदार बनता है। वह अब अपने दिल को हर रोज कुरेदता है कि कहीं उसमें घमंड तो नहीं पनप रहा, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि इबादत के बाद अगर इंसान दूसरों को छोटा समझने लगे तो उसकी इबादत खोखली हो जाती है। वह अब अपनी जुबान की हिफाजत करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि एक लफ्ज किसी का दिल भी बना सकता है और किसी की बरसों की इबादत भी गिरा सकता है। वह अब अपने हर दर्द में यह तलाश करता है कि इसमें मेरे रब की कौन सी हिकमत छुपी है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह बिना वजह किसी दिल को भारी नहीं करता। वह अब अपने हर सजदे को आखिरी समझकर करता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि कौन जाने कौन सा सजदा अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि किस्मत ही बदल दे। वह अब अपने दिल की तसल्ली को लोगों की वाहवाही में नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि तालियां थोड़ी देर बजती हैं, लेकिन सुकून हमेशा ठहरता है। वह अब अपने रास्ते के कांटों से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बिना कांटों के रास्तों पर चलने वाले पैरों में ताकत नहीं आती। वह अब अपने अंदर की खामोशी को संभाल कर रखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां अल्लाह के साथ गहरी बातचीत होती हैं। वह अब अपने हर डर को यह कहकर छोड़ देता है कि जिसने कल संभाला वही आज भी संभालेगा, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि यकीन सबसे मजबूत सहारा होता है। वह अब अपनी जिंदगी को एक सवाल नहीं, बल्कि एक अमानत समझकर जीता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो चीज अमानत हो उसे बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की तरह उठाया जाता है। वह अब इस यकीन पर चलता है कि जो कुछ छिन गया वह भी अगर अल्लाह ने छीना है तो किसी बेहतर की जगह बनाने के लिए छीना है, और यही यकीन उसे टूटने नहीं देता, बल्कि हर बार और मजबूत बना देता है। और फिर इंसान के अंदर एक ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पाता, क्योंकि वह शांति दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती, बल्कि उस यकीन से मिलती है कि मेरा मामला अब अल्लाह के हाथ में है। वह अब हर हाल में यह महसूस करने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, चाहे रास्ता कितना भी सुनसान क्यों ना हो, क्योंकि जिसने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया है वही आगे भी साथ चलेगा। वह अब अपनी जिंदगी को शिकायतों की किताब नहीं बनाता, बल्कि शुक्र की तस्बीह बना लेता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि शिकायत दिल को भारी करती है और शुक्र दिल को हल्का कर देता है। वह अब अपने दिल की थकान को लोगों के पास ले जाकर नहीं फैलाता, बल्कि सजदे में रखकर सुकून पा लेता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि इंसानों के पास जवाब कम होते हैं, लेकिन अल्लाह के पास हमेशा रास्ते होते हैं। वह अब हर बार गिरने के बाद खुद से यह नहीं पूछता कि मुझ में ही क्या कमी थी, बल्कि यह सोचता है कि शायद यह गिरना मुझे और मजबूत बनाने आया था, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर गिरावट कमजोरी की निशानी नहीं होती, कुछ गिरावटें ऊंचाई की तैयारी होती हैं। वह अब अपने अतीत के जख्मों को बार बार कुरेद कर दर्द को जिंदा नहीं रखता, बल्कि उन्हें सबक बनाकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह ने जो बीत जाने दिया है उसे पकड़कर बैठना खुद के साथ नाइंसाफी है। वह अब अपने दिल में उठने वाली हर उम्मीद को अल्लाह के नाम से जोड़ देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि बिना अल्लाह के उम्मीद भी बोझ बन जाती है और अल्लाह के साथ बोझ भी हल्का हो जाता है।
वह अब अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि कुछ लोग सिर्फ आजमाइश बनकर आते हैं और कुछ लोग रहमत बनकर। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों के तालमेल पर नहीं जीता, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जब इंसान ज्यादा प्लान करता है तब परेशान होता है, और जब अल्लाह पर छोड़ देता है तब संभल जाता है। वह अब अपनी दुआओं में सिर्फ पाने की बात नहीं करता, बल्कि संभलने की दुआ भी मांगता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि हर मिलने वाली चीज को संभाल पाना भी एक नेमत होती है। वह अब अपनी खामोशी से डरता नहीं, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि खामोशी में ही दिल अपने रब की आवाज सुनना सीखता है। वह अब अपने दिल की सफाई को सबसे बड़ी दौलत समझता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि गंदे दिल के साथ मिली हर कामयाबी भी चैन छीन लेती है। वह अब अपनी नीयत पर पहरा देता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि नीयत बिगड़ जाए तो अमल भी रास्ता भटक जाता है। वह अब अपने हर दिन को आखिरी समझकर बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि कौन सा दिन आखिरी होगा, यह किसी को नहीं पता। वह अब अपने अंदर की कमजोरियों से नफरत नहीं करता, बल्कि उन्हें अल्लाह के सामने रखकर सुधार की राह पकड़ता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह को टूटा हुआ दिल ज्यादा पसंद आता है, बनावटी ताकत से भरा हुआ नहीं। वह अब अपने दिल में यह यकीन बिठा लेता है कि मेरा रब मुझे मुझसे ज्यादा जानता है, और जो फैसला वह करेगा वही मेरे लिए बेहतर होगा, चाहे अभी समझ आए या ना आए। और यही यकीन उसे हर बेचैनी से निकालकर सुकून की तरफ ले जाता है। वह अब इस बात पर राजी हो जाता है कि अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी वक्त नहीं आया, और जब वक्त आएगा तो अल्लाह मेरी उम्मीद से बढ़कर देगा, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता, बस तरीका बदल देता है। और यही समझ उसे हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखती है, बिना थके, बिना टूटे, बिना मायूस हुए। और धीरे धीरे इंसान के अंदर यह बात घर कर जाती है कि अल्लाह के फैसले शोर मचाकर नहीं आते, बल्कि खामोशी से जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। इसीलिए वह अब हर बदलाव से डरता नहीं, बल्कि उसे एक इशारा समझकर स्वीकार कर लेता है। वह अब यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अल्लाह सिर्फ यह देखता है कि बंदा कितनी सच्चाई से खड़ा है। वह अब अपने दिल को हर रोज टटोलता है कि कहीं उसमें नफरत तो नहीं पनप रही, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि नफरत दिल को अंधेरा कर देती है, और अंधेरे दिल में हिदायत ठहरती नहीं। वह अब अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं करता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि बदुआ देने से दिल हल्का नहीं होता, बल्कि और भारी हो जाता है। वह अब अपने हर दर्द को यह कहकर सह लेता है कि शायद यही दर्द मुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां मेरी दुआ कबूल होने वाली है। वह अब अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं मानता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि कुछ आंसू अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। वह अब हर ठहराव को नाकामी नहीं समझता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह कभी कभी इंसान को रोकता है ताकि वह गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाए। वह अब अपनी जिंदगी को जल्दबाजी में नहीं जीता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर सुकून छीन लेते हैं। वह अब अपने दिल की बेचैनी को पहचान कर उसे इबादत की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ से बुलावा होती है। वह अब अपनी छोटी छोटी नेमतों को भी गिनने लगता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो छोटी नेमतों का शुक्र नहीं करता उससे बड़ी नेमतें रूठ जाती हैं। वह अब अपने हालात को देखकर यह नहीं कहता कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह कहता है कि यहीं से कुछ नया शुरू होने वाला है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह अक्सर अंत के बाद ही नई शुरुआत देता है। वह अब अपने अंदर की आवाज को दबाता नहीं, बल्कि उसे दुआ में ढाल देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दिल की सच्ची आवाज सीधा अर्श तक पहुंचती है। वह अब अपनी जिंदगी को दिखावे की दौड़ से निकाल लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दिखावा इंसान को लोगों के करीब और अल्लाह से दूर कर देता है। वह अब अपने हर दिन को यह सोचकर जीता है कि आज अगर मेरा रब मुझसे राजी हो गया तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। वह अब अपने दिल में यह यकीन बिठा लेता है कि जिसने मुझे अकेले में रोते हुए देखा है वही मुझे सबके सामने मुस्कुराने का हौसला भी देगा। वह अब अपने गुनाहों की वजह से खुद को खोया हुआ नहीं समझता, बल्कि उन्हें सुधार का रास्ता मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह खोए हुओं को नहीं ठुकराता, बल्कि उन्हें ढूंढकर वापस लाता है।
वह अब हर रात सोने से पहले यह सोचकर सुकून से सोता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है, और यही हवाला उसके दिल को हल्का कर देता है। वह अब यह मान लेता है कि हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ जवाब वक्त के साथ नहीं, बल्कि इंसान के बदलने के बाद मिलते हैं। वह अब अपने अंदर की तड़प को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सही रास्ते पर बहने देता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि तड़प अगर अल्लाह की तरफ हो तो इंसान को ऊंचा उठा देती है। वह अब इस यकीन पर जिंदा रहता है कि जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे मिलेगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। और जो मेरे लिए नहीं लिखा वह मुझे चैन से जीने नहीं देता, चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना हो। और यही यकीन उसे हर हाल में संभाले रखता है, बिना शोर, बिना शिकवे, बिना डर, सिर्फ अल्लाह पर भरोसे के साथ। और इंसान जब इस यकीन में और गहराई तक उतर जाता है, तो उसे यह बात साफ दिखाई देने लगती है कि अल्लाह की निगाह इंसान की मजबूरी पर नहीं, बल्कि उसके भरोसे पर होती है। इसलिए वह अब मजबूर हालात में भी खुद को टूटा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि खुद को अल्लाह के हवाले किया हुआ समझता है। वह अब हर उस चीज से डरना छोड़ देता है जिस पर उसका बस नहीं चलता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जिस पर मेरा बस नहीं चलता उस पर मेरे रब का पूरा बस चलता है। वह अब अपने दिल की हालत को दुनिया के तराजू पर नहीं तौलता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन अल्लाह नीयत देखता है। वह अब अपने हर अधूरेपन के साथ भी खुद को काबिल मानने लगता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह ने किसी को भी पूरा बनाकर नहीं भेजा, बल्कि सबको अधूरा भेजकर पूरा होने का रास्ता दिखाया है। वह अब अपनी कमियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर सुधार की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो अपनी कमी पहचान ले वही असल में मजबूत इंसान होता है। वह अब अपने दिल में उठने वाली हर कसक को यह कहकर सह लेता है कि शायद यही कसक मुझे मेरे रब के और करीब ले जा रही है। वह अब हर रात अपने आप से यह हिसाब नहीं करता कि आज मैंने क्या खोया, बल्कि यह सोचता है कि आज मैंने क्या सीखा, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सीख इंसान को आगे बढ़ाती है और नुकसान सिर्फ रोकता है। वह अब अपने बीते हुए रिश्तों को कोसता नहीं, बल्कि उन्हें सबक मानकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर मिलने वाला इंसान साथ चलने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं। वह अब अपने दिल को हल्का रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि भारी दिल सजदे में भी चैन नहीं पाता। वह अब अपने अंदर के गुस्से को इबादत से ठंडा करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि गुस्सा इंसान को खुद से दूर कर देता है, और इबादत इंसान को उसके रब के करीब ले आती है। वह अब अपनी जिंदगी में आने वाली हर देर को नकार नहीं मानता, बल्कि उसे तैयारी का वक्त समझता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि बिना तैयारी के मिली चीजें अक्सर संभाली नहीं जाती। वह अब अपनी दुआओं में यह जिद नहीं करता कि वही मिले जो मैं चाहता हूं, बल्कि यह कहता है कि वही दे जो मेरे लिए बेहतर हो, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह का बेहतर इंसान की चाहत से कहीं ज्यादा दूर तक देखता है। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बेचैनी अक्सर उस जगह से उठती है जहां अल्लाह को याद करने में कमी रह जाती है। वह अब अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह हर सुबह इंसान को एक और मौका देता है, बिना यह याद दिलाए कि कल क्या गलती हुई थी। वह अब अपने दिल की सफाई को अपनी सबसे बड़ी इबादत मान लेता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि गंदे दिल से निकली दुआ भी रास्ता भटक जाती है। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ पाने की फहरिस्त नहीं बनाता, बल्कि बनने की कहानी बना लेता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह इंसान को चीजों से नहीं, बल्कि हालात से गढ़ता है। वह अब अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने गिराकर शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि वही आंसू अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, जो दुनिया से छुप कर बहते हैं। वह अब अपने डर को यह कहकर छोड़ देता है कि अगर मेरा रब मेरे साथ है तो खोने को कुछ भी नहीं, और यही यकीन उसे हर मोड़ पर सीधा खड़ा रखता है। वह अब अपने अंदर की उम्मीद को मरने नहीं देता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि उम्मीद टूट जाए तो इंसान अंदर से जिंदा नहीं रहता। वह अब यह मान लेता है कि अल्लाह का प्लान हमेशा इंसान की समझ से बड़ा होता है, और यही मान लेना उसके दिल को सुकून दे देता है। वह अब अपने हर हाल में यह सोचकर आगे बढ़ता है कि अगर आज मुश्किल है तो कल राहत भी होगी,
क्योंकि अल्लाह ने कभी रात के बाद सुबह को रोक कर नहीं रखा, और यही सोच उसे हर अंधेरे में भी रोशनी की तरफ देखने की ताकत देती है। वह अब अपने दिल में यह यकीन पक्का कर लेता है कि जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वही मुझे वहां तक भी पहुंचाएगा जहां आज तक मेरी सोच भी नहीं पहुंची। और इसी यकीन के सहारे वे हर दिन को अल्लाह के भरोसे जीने लगता है, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी, बिना डर, सिर्फ सब्र और यकीन के साथ। और जब इंसान इस मंजिल पर पहुंचता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती जन्म लेती है, जो बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन हर मुश्किल में उसे थामे रखती है। वह मजबूती जो शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी से सब सह जाती है। क्योंकि इंसान ने अब यह सीख लिया होता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्द आएगा तो भी इंसान टूटेगा नहीं। वह अब अपनी जिंदगी की किताब को अधूरे पन्नों की वजह से बंद नहीं करता, बल्कि हर अधूरे पन्ने को यह सोचकर पलट देता है कि आगे कुछ बेहतर लिखा होगा। क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह की लिखी कहानी कभी आधी नहीं छूटती। वह अब अपने हालात से यह नहीं पूछता कि कब बदलेगा, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाता है कि हालात का असर कम हो जाए। क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए, तो बाहर की आंधी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वह अब अपने दिल में उठने वाली हर कसक को अल्लाह के नाम से जोड़ देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि दर्द जब इबादत बन जाए, तो इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि निखार देता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, लेकिन अल्लाह वह भी देखता है जो छुपाया जाता है। वह अब अपनी खामोशी से घबराता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि खामोशी अक्सर शोर से ज्यादा सच्ची होती है। वह अब अपने अंदर के खालीपन को दुनिया से भरने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि दुनिया की कोई चीज दिल के उस हिस्से को नहीं भर सकती जो अल्लाह के लिए बना हो। वह अब अपने हर दिन को एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक मौका समझता है। एक मौका बेहतर बनने का, एक मौका अपने रब के और करीब जाने का। वह अब अपने बीते हुए वक़्त को कोसता नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह बीते हुए वक्त को बदलता नहीं, लेकिन उससे निकलने वाले इंसान को जरूर बदल देता है। वह अब अपने गुनाहों की वजह से खुद को कमतर नहीं समझता, बल्कि उन्हें अपनी कमजोरी मानकर अल्लाह के सामने झुक जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि झुकना हार नहीं, बल्कि बच जाना होता है। वह अब अपनी दुआओं में आवाज ऊंची नहीं करता, बल्कि दिल साफ करता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं, बल्कि सच्चा दिल पसंद आता है। वह अब अपनी जिंदगी को जल्दी जल्दी जीने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि सब्र के साथ जी गई जिंदगी ज्यादा गहरी होती है। वह अब अपने अंदर की अच्छाई को बचाने के लिए कई बार अकेले चलना चुन लेता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर साथ देने वाला सही दिशा में नहीं ले जाता। वह अब अपने हर फैसले से पहले यह सोचता है कि क्या यह फैसला मुझे अल्लाह के करीब ले जाएगा या दूर, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि असली नुकसान वही है जो इंसान को उसके रब से दूर कर दे। वह अब अपने दिल में किसी के लिए जहर नहीं पालता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि नफरत सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह पलती है। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि इस एहसास के साथ जीता है कि उसका हर अमल किसी न किसी की जिंदगी पर असर डालेगा। वह अब अपने हर सब्र को अल्लाह के सामने जमा करता जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। वह या तो यही रंग दिखाता है, या फिर वहां जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। वह अब अपने अंदर यह यकीन पूरी तरह बिठा लेता है कि मेरा रब मुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। और यही यकीन उसे हर सुबह उठने की ताकत देता है, हर रात सोने का सुकून देता है, और हर मुश्किल में खड़े रहने का हौसला देता है। वह अब जान जाता है कि यही भरोसा ही असली दौलत है, यही भरोसा ही असली ताकत है। और इसी भरोसे के साथ इंसान जिंदगी के हर मोड़ से गुजर जाता है, बिना टूटे, बिना बिखरे, सिर्फ अल्लाह के सहारे। और जब इंसान इस यकीन के साथ चलना सीख लेता है, तो उसे यह बात भी समझ आने लगती है कि जिंदगी में हर चीज का जवाब तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब इंसान को मिलते नहीं,
बल्कि इंसान खुद उन जवाबों में बदल जाता है। वह अब हर सवाल के पीछे बेचैन नहीं होता, बल्कि यह सोचकर शांत हो जाता है कि जब मेरा रब सही समझेगा, तब सब साफ कर देगा। वह अब अपने दिल की हालत को देखकर डरता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दिल का भारी होना इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह दूर है, बल्कि कई बार यह निशानी होती है कि अल्लाह इंसान के दिल में कुछ बड़ा उतारने वाला है। वह अब अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को बदकिस्मती नहीं कहता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अगर रास्ता आसान होता तो मंजिल की कद्र भी कम होती। वह अब अपने हर आंसू को यह सोचकर बहने देता है कि यह आंसू मुझे कमजोर नहीं बना रहे, बल्कि मेरे अंदर जमी हुई सख्ती को धो रहे हैं। वह अब अपनी जिंदगी में आए सन्नाटों से डरता नहीं, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि सन्नाटे अक्सर तूफान से पहले नहीं, बल्कि सुकून से पहले आते हैं। वह अब अपनी दुआओं को लोगों के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दुआ का असर दिखावे से नहीं, बल्कि यकीन से आता है। वह अब अपने अंदर के खालीपन को इधर उधर भटक कर नहीं भरता, बल्कि उसे सजदे में रख देता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो खालीपन अल्लाह से भरे, वही खालीपन इंसान को पूरा बनाता है। वह अब अपने अतीत के उन लम्हों को भी अपनाने लगता है जिनसे वह कभी शर्मिंदा हुआ करता था, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि वही लम्हे उसे आज इतना झुका हुआ और सच्चा बना पाए हैं। वह अब अपनी जिंदगी को एक शिकायत नहीं, बल्कि एक गवाही समझता है। गवाही इस बात की कि अल्लाह ने उसे हर हाल में थामा रखा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न रहे हों। वह अब अपने दिल में उठने वाले डर को यह कहकर शांत कर देता है कि जिसने कल रास्ता दिखाया, वही आज भी दिखाएगा, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह का सहारा वक्त से बंधा हुआ नहीं होता। वह अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी अल्लाह से जोड़कर देखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो चीज अल्लाह से जोड़ दी जाए, वही चीज दिल में ठहरती है। वह अब अपने अंदर की तड़प को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि तड़प अगर सही जगह लग जाए तो इंसान को बहुत ऊपर उठा देती है। वह अब अपने हर दिन को यह सोचकर शुरू करता है कि आज भी अगर मुझे सांस मिली है, तो इसका मतलब है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। वह अब अपने दिल की नरमी को कमजोरी नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सबसे ज्यादा मजबूत वही होता है जो नरम होकर भी टूटता नहीं। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ हासिल करने की कहानी नहीं बनाता, बल्कि सौंप देने की कहानी बना लेता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान जब तक पकड़े रहता है, तब तक डरता रहता है, और जब सौंप देता है तब हल्का हो जाता है। वह अब अपने हर हाल में यह यकीन रखता है कि जो मेरे हिस्से का है, वह मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और जो मेरा नहीं है, वह कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा नहीं बन पाएगा। और यही यकीन उसके दिल को हर लालच, हर जलन, हर बेचैनी, और फिर इंसान के दिल में यह समझ और गहरी होती चली जाती है कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कोई सीधी और चमकदार सड़क नहीं होती, बल्कि यह ऐसा सफर होता है जहां कदम कदम पर इंसान की नीयत को परखा जाता है, उसकी सच्चाई को तराशा जाता है, उसकी उम्मीदों को सब्र के पानी से सींचा जाता है। वह अब यह नहीं चाहता कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, बल्कि यह चाहता है कि जो भी हो, सही हो, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जल्दी से मिली राहत कई बार दिल को कमजोर बना देती है, और देर से मिला सुकून इंसान को अंदर तक मजबूत कर देता है। वह अब अपने अंदर उठने वाले हर तूफान को बाहर फैलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपने रब के सामने रख देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह के सामने रखी गई परेशानी बोझ नहीं रहती, बल्कि अमानत बन जाती है। वह अब अपने दिल में किसी के लिए शिकायतों की फहरिस्त नहीं बनाता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि शिकायतें दिल को गंदा कर देती हैं, और गंदा दिल न दुआ की मिठास समझ पाता है, न रहमत की खुशबू। वह अब अपने हर दिन को इस एहसास के साथ जीता है कि शायद आज ही वह दिन हो जब अल्लाह उसकी सुनी अनसुनी दुआओं में से किसी एक को हकीकत में बदल दे, और यही उम्मीद उसे हर सुबह उठने की ताकत देती है। वह अब अपने अंधेरे लम्हों से भागता नहीं, बल्कि उनमें अल्लाह का नाम लेकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अंधेरे में लिया गया अल्लाह का नाम रोशनी से ज्यादा तेज असर करता है। वह अब अपने अंदर की टूटन को छुपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि टूटा हुआ दिल अगर अल्लाह की तरफ झुक जाए, तो वह सबसे ज्यादा मुकर्रब हो जाता है। वह अब अपने हर आंसू को यह सोचकर बहने देता है
कि यह आंसू किसी न किसी दिन मेरी ताकत बनेंगे, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि जो रोना अल्लाह के सामने हो वह इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत करता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान जब लोगों से उम्मीद बांधता है तब टूटता है, और जब अल्लाह से उम्मीद बांधता है तब संभल जाता है। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की जिद नहीं करता, बल्कि उसे सही रास्ते पर मोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बेचैनी भी एक निशानी होती है, इस बात की कि रूह किसी ऊंचे मकसद की तलाश में है। वह अब अपने गुनाहों को याद करके मायूस नहीं होता, बल्कि उन्हें याद करके और ज्यादा झुक जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह को झुका हुआ बंदा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वह अब अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को आखिरी सहारा नहीं बनाता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि इंसान बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा वही रहता है। वह अब अपने हर सब्र को खोया हुआ वक़्त नहीं समझता, बल्कि जमा की हुई दौलत मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सब्र का फल हमेशा दिखता नहीं, लेकिन जब दिखता है तो इंसान की सोच से कहीं ज्यादा होता है। वह अब अपने दिल की नरमी को दुनिया की सख्ती से बचाकर रखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि यही नरमी उसे अल्लाह के सबसे करीब रखती है। वह अब अपने हर फैसले से पहले यह नहीं पूछता कि इसमें मेरा फायदा क्या है, बल्कि यह पूछता है कि इसमें अल्लाह की रजा कहाँ है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जहां अल्लाह की रजा होती है वहीं असली सुकून होता है। वह अब अपनी जिंदगी को एक बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर उठाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिस इंसान को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है उसे अकेला नहीं छोड़ा है। वह अब अपने हर डर को यह कहकर पीछे छोड़ देता है कि जिसने मुझे अब तक गिरने नहीं दिया वही आगे भी थामे रखेगा, और यही यकीन उसके कदमों को डगमगाने नहीं देता। वह अब अपने अंदर की उम्मीद को किसी भी हाल में बुझने नहीं देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि उम्मीद बुझते ही इंसान अंदर से मरने लगता है। वह अब इस बात पर राजी हो जाता है कि अगर आज उसकी दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह उसे उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां वह दुआ उसके लिए वरदान बन जाएगी, और यही समझ उसे हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखती है। वह अब जान जाता है कि यही जुड़ाव ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। यही भरोसा ही उसका सबसे मजबूत हथियार है, और इसी भरोसे के साथ वह जिंदगी की हर कठिनाई से गुजरता चला जाता है, बिना शिकायत, बिना शिकवे, बिना डर, सिर्फ सब्र और यकीन के साथ अल्लाह के सहारे। और इंसान जब इस गहराई तक पहुंचता है तो वह महसूस करता है कि उसकी हर कमजोरी, हर दर्द, हर अधूरापन सिर्फ अल्लाह की रहमत की चाबी है, और यही समझ उसे हर टूटन के बाद उठ खड़े होने की ताकत देती है। वह अब अपने अंदर उठने वाले हर डर को देखकर उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के हवाले कर देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि डर सिर्फ तब खत्म होता है जब उसे अपने रब के हाथों सौंप दिया जाए। वह अब हर मुश्किल को एक चुनौती नहीं बल्कि एक मौका समझता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि कठिनाई में उठाई गई हर सांस इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से आंकता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लोग केवल देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि इंसान का दिल और उसकी कोशिशें क्या हैं। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सजदे और दुआ के रास्ते पर मोड़ देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बेचैनी अगर अल्लाह के नाम से जुड़ जाए तो इंसान की ताकत बन जाती है। वह अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ी तरह से महसूस करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि वही खुशियां दिल को इतनी मिठास देती हैं कि इंसान बड़ी मेहनत बिना थके संभाल लेता है। वह अब अपने अतीत के जख्मों को बार बार कुरेद कर दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि उन्हें सबक मानकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अतीत केवल सिखाने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं। वह अब अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के सामने रख देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि झुका हुआ सिर अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब हर दिन अपने आप से यह नहीं पूछता कि क्या मैं सफल हूं, बल्कि यह पूछता है कि क्या मैं ईमानदार हूं, और यही सवाल उसे हर रोज अपने अंदर सुधार करने की ताकत देता है। वह अब अपनी दुआओं में किसी चीज को जोर से मांगने की बजाय
सिर्फ अल्लाह के भरोसे रखता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह जिस चीज का सही समय तय करता है वह समय से पहले नहीं मिलता। और यही सब्र इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। वह अब अपने अंदर की हल्की सी मायूसी को पहचान कर उसे दुआ और तस्बीह में बदल देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि मायूसी अगर दिल में टिक जाए तो इंसान की तरक्की रुक जाती है और दुआ उसे आगे बढ़ाती है। वह अब अपने हर सब्र को सिर्फ सहने की चीज नहीं मानता, बल्कि उसे जमा की हुई दौलत समझता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सब्र का फल हमेशा इंसान की सोच से बाहर होता है। वह अब अपने गुनाहों की वजह से खुद को टूटता हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि उन्हें सुधार की शुरुआत मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह खोए हुओं को नहीं छोड़ता। वह अब हर रात सोते समय ये सोचकर चैन से सोता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हाथों में छोड़ दिया है, और यही भरोसा उसके दिल को हल्का कर देता है। वह अब अपनी उम्मीदों को कभी नकार नहीं था, बल्कि उन्हें सजदे और दुआ में रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह से जुड़ी उम्मीदें इंसान को कभी टूटने नहीं देती। वह अब अपने अंदर की नरमी को कमजोरी नहीं समझता, बल्कि इसे सबसे बड़ी ताकत मानता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि नरमी के साथ भी इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पा सकता है। वह अब अपने दिल की हर हल्की सी खुशी को भी महसूस करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि यही खुशियां उसे आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। वह अब हर पल अपने रब की तरफ देखने और यकीन करने में खर्च करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि वही रास्ता इंसान को असली जीत तक ले जाता है। वह अब हर मुश्किल को नकारात्मक नहीं मानता, बल्कि उसे अवसर मानता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर चुनौती इंसान को अंदर से तराशती है, और हर मुश्किल में उठाई गई एक सांस इंसान को और मजबूत बनाती है। वह अब अपनी जिंदगी को केवल हासिल करने की कहानी नहीं, बल्कि सौंप देने की कहानी मानता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि इंसान जब सौंप देता है तो अंदर से हल्का हो जाता है, और यही हल्का होना उसकी असली ताकत है। वह अब हर मुश्किल के सामने घबराता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रास्ता अल्लाह ने बनाया है वह रास्ता कभी बेकार नहीं जाता, और यही यकीन उसे हर हालत में संभाले रखता है। और इसी यकीन के सहारे वह हर मोड़ से मुस्कुराता हुआ गुजरता है, बिना डर, बिना शिकवा, सिर्फ भरोसे और सब्र के साथ। और इंसान अब धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जिन राहों पर वह गिर चुका है उन्हीं राहों ने उसे अंदर से तराशा है। हर ठोकर ने उसे सजग किया है, हर अंधेरे ने उसे अल्लाह के करीब लाया है। वह अब अपने टूटे हुए हिस्सों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि टूटा हुआ दिल अगर सच्चाई से भरा हो तो वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को यह कहकर सह लेता है कि यह उसकी तैयारी है, यह उसका रास्ता है, और यही रास्ता उसे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां उसकी दुआओं का फल उसकी सोच से कई गुना बड़ा होगा। वह अब हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ और करीब जाने के लिए है। उसने जान लिया होता है कि हर कठिनाई, हर इम्तिहान, हर रुकावट सिर्फ इसे ही परखने के लिए आती है कि इंसान टूटेगा या यकीन के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए अब वह हर मुश्किल को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर समझता है, हर दर्द को दुआ में बदल देता है, और हर निराशा में अल्लाह की रहमत की संभावना खोज लेता है। वह अब अपने अंदर उठने वाले हर डर, हर शंका, हर हताशा को पहचान कर उसे अपने रब के हवाले कर देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि डर और शंका इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं, लेकिन भरोसा और सब्र उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। उसने जान लिया होता है कि इंसान का हर प्रयास, हर कोशिश, हर सब्र और हर सजदा तभी फल देता है जब वह उसे पूरी ईमानदारी से अल्लाह के लिए करता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की राय या लोगों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने रब की मर्जी पर चलाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दुनिया की नजरें अक्सर इंसान की हकीकत नहीं देख पाती, लेकिन अल्लाह हर चीज को जानता है। इसीलिए अब वह अपने दिल को भारी नहीं होने देता, अपनी उम्मीदों को मरने नहीं देता, अपनी दुआओं को ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि सच्चे यकीन और झुके हुए दिल से रखता है। वह अब अपने हर कदम में यह यकीन रखता है कि जो चीज उसके लिए सही है वह उसे मिलेगी, और जो चीज उसके लिए नहीं है उसे पाने की कोशिश में वह खुद को टूटने नहीं देगा। उसने अनुभव किया होता है कि जो चीज अल्लाह ने तय कर दी है वह किसी की मर्जी या इंतजार से नहीं बदलती।
इसीलिए अब वह हर अधूरेपन को स्वीकार करता है, हर मुश्किल में धैर्य रखता है, हर असफल प्रयास के बाद खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वह अब अपने हर गुनाह को याद करके मायूस नहीं होता, बल्कि उन्हें सुधार का अवसर मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह अपने बंदों को सुधारने के लिए उनसे उनकी कमजोरियां दिखाता है। उसने महसूस किया होता है कि झुका हुआ सिर, नम आंखें और उसी स्थायी घर में बसकर अब तू जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखता है। तू घटनाओं की सतह पर अटकता नहीं, तू उनके अर्थ तक उतरने की कोशिश करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर घटना अपने आप में पूरी कहानी नहीं होती। वह बस एक दरवाजा होती है, उस सीख का, उस परिवर्तन का जो भीतर घटने वाला होता है। और तू भीतर घटने वाली चीजों को महत्व देता है, बाहरी तमाशों से ज्यादा। इसीलिए अब जब कुछ मिलता है तो तू उछलता नहीं, और जब कुछ छूटता है तो तू बिखरता नहीं। तू जानता है कि जो आया वह जरूरत बनकर आया, और जो गया वह सीख बनकर गया। और जरूरत और सीख दोनों का सम्मान करना ही समझदारी है। तू अब किसी भी मोड़ पर यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह देखता है कि इससे मुझे क्या समझना है। और यही प्रश्न तुझे पीड़ित नहीं बनने देता। तू जिम्मेदार बना रहता है, अपनी प्रतिक्रिया का, अपनी दिशा का और अपने भविष्य का। तू भविष्य को डर से नहीं देखता, तू उसे संभावना की तरह देखता है, क्योंकि तू जानता है कि डर कल्पना से पैदा होता है, और संभावना कर्म से, और तू कर्म में विश्वास करता है, हर छोटे कर्म में, हर ईमानदार कोशिश में। तूने यह भी समझ लिया है कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन अनुशासित रहना जरूरी होता है। और तू अनुशासन को बोझ नहीं बनने देता। तू उसे अपनी दिनचर्या में इस तरह पिरो देता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे चुप रहना। जब जरूरी हो तू जानता है कि हर समय बोलना ताकत नहीं होती। कई बार सही समय पर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और तू उस ताकत को पहचान चुका है। इसीलिए तेरे शब्द कम हैं, लेकिन वजनदार हैं। तू शब्दों से ज्यादा अपने होने से असर डालता है, और यह असर धीरे धीरे फैलता है, बिना शोर के, बिना प्रचार के, जैसे खुशबू फैलती है हवा में, बिना किसी घोषणा के। तू अब किसी मंच की तलाश में नहीं है। तू जानता है कि अगर भीतर स्थिरता है तो हर जगह मंच बन जाती है, और अगर भीतर खालीपन है तो सबसे बड़ा मंच भी अधूरा लगता है। तूने अपने भीतर को भरा है अनुभवों से, स्वीकार से, और उस ईमानदारी से जो किसी से उधार नहीं ली जाती। इसीलिए अब तू किसी तुलना में खुद को नहीं तौलता। तू जानता है कि तुलना आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देती है, और तू खोखलापन नहीं चाहता। तू ठोस रहना चाहता है, अपने मूल्यों में, अपने निर्णयों में और अपने रिश्तों में। तू रिश्तों को भी अब सौदे की तरह नहीं देखता, तू उन्हें यात्रा की तरह देखता है, जहां कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। और यह जाना विफलता नहीं होता, यह यात्रा का स्वभाव होता है। तू इस स्वभाव को स्वीकार करता है, इसलिए तू किसी के जाने को अपमान नहीं मानता। तू उसे पूर्णता मानता है कि जो साथ था वह पूरा हुआ, और अब आगे बढ़ना है। तू आगे बढ़ने से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू जहां भी जाएगा अपने साथ खुद को ले जाएगा। और जब इंसान खुद के साथ सही होता है तो कोई भी जगह गलत नहीं होती। तू अब सही जगह की तलाश में नहीं भटकता, तू खुद को सही बनाता चलता है। और यही चलना तुझे धीरे धीरे उस स्तर पर ले आता है जहां तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, न खुद को साबित करने की, न किसी को नीचा दिखाने की। तू जानता है कि तू कौन है, और यह जानना ही सबसे बड़ी आजादी है। तू आजाद है दूसरों की राय से भी और अपनी पुरानी सीमाओं से भी। तूने उन सीमाओं को पहचान लिया है जो कभी तुझे सुरक्षित रखने के लिए बनी थी, लेकिन अब तुझे रोकने लगी थी, और तूने उन्हें तोड़ा है, बिना गुस्से के, बिना विद्रोह के, बस समझदारी से। क्योंकि तू जानता है कि हर सीमा को तोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर सीमा को परखना जरूरी होता है। और तू परखता है खुद को हर दिन, हर अनुभव में। इसीलिए तू रुकता नहीं, जड़ नहीं बनता, तू बहता रहता है, लेकिन अपनी दिशा में। और यही दिशा एक दिन तुझे उस जगह ले जाएगी जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि यह पूरा सफर किसी मंजिल के लिए नहीं था, बल्कि इस इंसान को गढ़ने के लिए था जो आज तू है, शांत, स्पष्ट और अपने आप में पूर्ण। और यही पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह आती है खुद से समझौता न करने से। और तूने कभी समझौता नहीं किया, और यही सच तुझे आगे भी थामे रखेगा, हर बदलते समय में, हर बदलते चेहरे में और हर बदलते दौर में। क्योंकि जो भीतर स्थिर होता है
वही हर परिवर्तन में भी अडिग रहता है। और तू उसी अडिगता के साथ आगे बढ़ता रहेगा, बिना थके, बिना डरे और बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने सच के साथ। जब इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर से दिखाई नहीं देती ना, ये मुस्कान में साफ दिखती है, ना आंखों में चमक बनकर उभरती है। यह शांति भीतर गहराई में बसती है, ठीक वैसे जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन नीचे गहराई में सब कुछ स्थिर रहता है। और यह स्थिरता किसी एक दिन में नहीं आती। यह हर उस रात से होकर आती है जहां सवाल ज्यादा थे, जवाब कम थे। हर उस सुबह से होकर आती है जहां उठने की हिम्मत तो थी, लेकिन उम्मीद थकी हुई थी। और हर उस पल से होकर आती है जहां इंसान ने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहा। और यही सहना धीरे धीरे इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। क्योंकि हर टूटन अगर समझ के साथ झेली जाए, तो वह कमजोरी नहीं बनती, वह परिपक्वता बन जाती है। और परिपक्व इंसान वही होता है जो अपनी तकलीफ को तमाशा नहीं बनाता, जो अपने दर्द को पहचान देता नहीं, बल्कि उसे अपनी समझ में बदल देता है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो शब्द कम होते हैं, लेकिन असर गहरा होता है, क्योंकि वह बोलने से पहले जी चुका होता है। उसने देखा होता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब वक्त मांगते हैं, और कुछ सवाल उम्र के साथ खुद ही शांत हो जाते हैं। इसलिए वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। वह जानता है कि हर मोड़ पर रुकना हार नहीं होता। कई बार रुकना ही सही दिशा चुनने का एकमात्र तरीका होता है। और इसी समझ के साथ वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। क्योंकि उसे यह भी समझ आ चुका होता है कि शिकायतें इंसान को हल्का नहीं करती, बल्कि उसे उसी जगह बांध देती हैं जहां से वह निकलना चाहता है। इसलिए वह शिकायत छोड़ देता है और जिम्मेदारी उठा लेता है, अपनी सोच की, अपने कर्म की और अपने भविष्य की। वह यह नहीं कहता कि दुनिया ने उसके साथ क्या किया, बल्कि यह देखता है कि उसने दुनिया से क्या सीख लिया। और यही सीख उसकी असली पूंजी बन जाती है। वह अब दूसरों की नजरों से खुद को नहीं आंकता। उसे यह साबित करने की भूख नहीं रहती कि वह सही है या बेहतर है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि जो सच में बेहतर होता है, उसे साबित नहीं करना पड़ता। वह अपने आप झलक जाता है, उसके व्यवहार में, उसकी शांति में और उसके फैसलों में। वह रिश्तों को भी अब बोझ या जरूरत की तरह नहीं देखता, वह उन्हें समझ की तरह देखता है। जहां साथ चलना हो, वहां पूरे दिल से चलता है। और जहां रास्ते अलग हों, वहां बिना कड़वाहट के रुक जाता है, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि हर कोई हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें हमारी ताकत दिखाने आते हैं, कुछ लोग हमारी कमजोरी, और कुछ लोग सिर्फ हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जब यह सीख पूरी हो जाती है, तो उनका जाना भी पूरा हो जाता है। इसमें कोई हार नहीं होती, कोई अपमान नहीं होता, बस एक अध्याय का अंत होता है, और अगला अध्याय शुरू होने से पहले का सन्नाटा होता है। और वह सन्नाटा उसे डराता नहीं, क्योंकि उसने भीतर के शोर से दोस्ती कर ली होती है। वह अकेलेपन से भागता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अकेलापन और तन्हाई एक नहीं होते। तन्हाई तब होती है जब इंसान खुद से भागता है, और अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से मिलता है। और वह खुद से मिलने से नहीं डरता। उसने खुद को स्वीकार कर लिया होता है, अपनी कमियों के साथ, अपनी उलझनों के साथ और अपनी सीमाओं के साथ। और यही स्वीकार उसे दूसरों को भी स्वीकार करना सिखाता है। वह अब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि नियंत्रण थकाता है और विश्वास हल्का करता है। इसलिए वह हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ने के बजाय खुद को हर मोड़ के हिसाब से ढालना सीख लेता है। और यही लचीलापन उसे टूटने नहीं देता। वह बदलता है लेकिन बिखरता नहीं, वह झुकता है लेकिन गिरता नहीं, और वह आगे बढ़ता है लेकिन भागता नहीं, क्योंकि उसे मंजिल से ज्यादा सफर पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि मंजिल एक दिन आएगी, लेकिन जो इंसान सफर में बनता है, वही असली जीत होता है। और इसी विश्वास के साथ वह हर दिन उठता है, बिना किसी बड़े दावे के, बिना किसी दिखावे के, बस अपने भीतर की ईमानदारी के साथ। और यही ईमानदारी उसे हर भीड़ में अलग बनाती है, बिना अलग दिखने की कोशिश किए, बिना खुद को ऊंचा बताए। और यही उसकी असली ताकत होती है। और जब इंसान इस समझ तक पहुंच जाता है, तब उसके भीतर एक ठहराव पैदा होता है। यह ठहराव सुस्ती नहीं होती, बल्कि सजगता होती है। वह अब हर आवाज पर नहीं चौंकता, हर ताली पर नहीं बहकता,
और हर ताना उसे घायल नहीं करता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं और हर युद्ध लड़ना समझदारी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है और कुछ चुप्पियां सबसे बुलंद आवाज बन जाती हैं। वह अब अपने समय की कद्र करना सीख जाता है। वह हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी किताब भी काफी नहीं होती। इसलिए वह अपनी ऊर्जा वहीं लगाता है जहां उसका असर पड़ता है। वह खुद को उन जगहों से हटा लेता है जहां उसकी कद्र नहीं होती, और यह हटना कमजोरी नहीं होता। यह आत्मसम्मान की सबसे ऊंची शक्ल होती है, क्योंकि हर जगह टिके रहना मजबूरी होती है और सही जगह चुनकर चलना समझदारी। वह अब रिश्तों में भी साफ होता है, न आधे वादे करता है, न झूठी उम्मीदें देता है। जो है वही रखता है, और जो नहीं है उसे ओढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि नकाब भारी होते हैं और सच हल्का होता है। वह हल्का रहना चाहता है, अपने मन में, अपनी सोच में और अपने फैसलों में। इसलिए वह धीरे धीरे दिखावे से दूर हो जाता है। उसे साबित करने की दौड़ थका चुकी होती है। अब उसे सुकून चाहिए, और यह सुकून उसे बाहर नहीं मिलता। यह भीतर उगता है उस भरोसे से कि जो होना है वह अपने वक्त पर होगा, और जो नहीं होना है उसके लिए जोर लगाना खुद को खोना है। इसलिए वह जोर छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है, और यह भरोसा उसे हर हाल में संभाले रखता है, चाहे हालात साथ हों या खिलाफ, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर कायम रहता है वही हर बदलाव से निकल जाता है। वह अब बीते हुए कल में अटका नहीं रहता, न आने वाले कल से डरता है। वह आज को जीना सीख जाता है, पूरी मौजूदगी के साथ, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिंदगी का सारा बोझ बीते और आने के बीच ही तो दबा होता है, और जो आज को पकड़ लेता है वह बोझ से आजाद हो जाता है। वह छोटी छोटी चीजों में भी शुक्र ढूंढ लेता है। एक सुकून भरी सांस, एक शांत शाम, एक बिना वजह की मुस्कान, क्योंकि उसे पता होता है कि खुशियां हमेशा बड़े तोहफों में नहीं आती। कई बार वे बस इस एहसास में होती हैं कि आज दिल भारी नहीं है, और यही एहसास उसे अमीर बना देता है। वह अब दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं, क्योंकि उसने तुलना छोड़ दी होती है। वह जानता है कि हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की लड़ाई अलग होती है, और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। इसलिए वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, बिना किसी से आगे निकलने की जल्दी किए, बिना किसी को पीछे छोड़ने की चाह में, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दौड़ दूसरों से नहीं, खुद से होती है। और जो इंसान हर दिन खुद से बेहतर बनता है वही सबसे आगे होता है। वह अब खुद को माफ करना सीख जाता है, अपनी गलतियों। और जब इंसान इस स्तर की समझ में जीने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता डर से नहीं आती, बल्कि स्पष्टता से आती है। वह जानता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, और यही जानना उसे सीखने के लिए खुला रखता है। वह अब हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि बहस जीतकर भी दिल हार सकता है। इसलिए वह सही होने से ज्यादा सच्चा होना चुनता है। वह अपने शब्दों का वजन समझता है, उन्हें तीर की तरह नहीं, बल्कि मरहम की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने खुद घावों के साथ जीना सीखा होता है। और जो इंसान घावों के साथ जीना सीख लेता है वह दूसरों को चोट देने से बचता है। वह अब गुस्से को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह जानता है कि गुस्सा अक्सर थकान का रूप होता है, और थकान को आराम चाहिए, टकराव नहीं। इसलिए वह खुद को आराम देना सीखता है, समय पर रुकना, समय पर चुप होना, और समय पर दूर हो जाना, क्योंकि हर दूरी अलगाव नहीं होती। कुछ दूरियां खुद को बचाने का तरीका होती हैं, और जो इंसान खुद को बचा लेता है वही दूसरों के लिए भी सुरक्षित होता है। वह अब हर रिश्ते को पकड़कर नहीं रखता। वह जानता है कि कुछ रिश्ते पकड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं, और जो निभाना चाहते हैं वे रुकते हैं, बाकी खुद ही छूट जाते हैं। इसलिए वह जाने वालों को दोष नहीं देता, वह उन्हें उनकी राह पर छोड़ देता है, बिना कड़वाहट के, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर साथ कुछ सिखाकर ही जाता है, और वही सीख आगे की जिंदगी को आसान बनाती है। वह अब अपनी पहचान किसी एक घटना से नहीं जोड़ता, न किसी हार से, न किसी जीत से। वह जानता है कि इंसान एक पल में नहीं बनता, वह रोज थोड़ा थोड़ा बनता है, हर फैसले से, हर माफी से, हर मना करने से, और हर हाँ कहने से। इसीलिए वह खुद को वक्त देता है।
वह जल्दी में खुद को जज नहीं करता। वह गिरने पर खुद को कोसता नहीं, बल्कि उठने पर खुद को सराहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सराहना से आत्मा मजबूत होती है, और आत्मा मजबूत हो जाए तो हालात खुद छोटे लगने लगते हैं। वह अब खामोशी को खालीपन नहीं मानता। वह उसे तैयारी का समय समझता है, जहां भीतर चीजें जुड़ती हैं, स्पष्ट होती हैं और आकार लेती हैं। और जब वह फिर बोलता है, तो उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती। उसमें ठहराव होता है, उसमें अनुभव होता है, और उसमें वह सच्चाई होती है जिसे सुना नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। वह अब हर दिन को आखिरी समझकर नहीं जीता, बल्कि हर दिन को मौका समझकर जीता है। मौका सीखने का, मौका बेहतर बनने का, और मौका शुक्रगुजार होने का। क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि जो इंसान शुक्र में जीता है, वह शिकायत से आजाद हो जाता है, और आजादी सबसे बड़ी दौलत होती है। वह अब किसी से ऊपर नहीं होना चाहता। वह बस अपने भीतर सही होना चाहता है, और यही चाह उसे शांत रखती है, भीड़ में भी, अकेले में भी, और हर उस मोड़ पर जहां पहले वह घबरा जाया करता था, अब वह रुककर सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है। भरोसे के साथ, स्पष्टता के साथ, और उस यकीन के साथ कि जो भीतर मजबूत हो गया, उसे बाहर कोई तोड़ नहीं सकता। और इस तरह जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, तब उसे बाहरी शोर डराना बंद कर देता है। क्योंकि अब वह जानता है कि असली दिशाएं बाहर से नहीं, भीतर से मिलती हैं। वह भीड़ के पीछे नहीं चलता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि भीड़ अक्सर सही नहीं होती। वह अपने विवेक के साथ चलता है, और यही विवेक उसे अलग बनाता है। लेकिन वह अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे दिखावे की जरूरत नहीं रहती। उसकी सादगी ही उसकी पहचान बन जाती है। वह अब खुद को हर हाल में मजबूत दिखाने का नाटक नहीं करता। वह थकता है तो मान लेता है, टूटता है तो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि स्वीकार करना हार नहीं होती, बल्कि वही शुरुआत होती है जहां से सच्ची मजबूती पैदा होती है। वह अब अपनी भावनाओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जानता है कि भावनाएं इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें दबाना इंसान को खोखला बना देता है। इसलिए वह महसूस करता है, पूरा महसूस करता है, लेकिन उन्हीं भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह उन्हें समझता है, उनसे सीखता है, और फिर आगे बढ़ जाता है। वह अब हर दिन खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है, न किसी और से आगे निकलने के लिए, न किसी को पीछे छोड़ने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया होता है कि वह अपनी क्षमता से बेईमानी नहीं करेगा। वह जानता है कि उसके भीतर जो दिया गया है, उसका हक अदा करना भी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए वह आलस और डर के बीच फंसकर नहीं रहता। वह डर को पहचानता है और फिर उसके बावजूद कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि डर के उस पार ही विस्तार होता है, और जो इंसान विस्तार को चुन लेता है, वह सीमाओं में कैद नहीं रहता। वह अब इंतजार को बोझ नहीं मानता। वह उसे पकने का वक्त समझता है। जैसे फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो स्वाद अधूरा रह जाता है, वैसे ही कुछ कामयाबियां भी सब्र मांगती हैं, और वह सब्र को कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी मान लेता है। वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, और देर होने पर खुद को कोसता भी नहीं। वह बस यह देखता है कि उसने उस वक्त जो सबसे सही लगा, वही किया, और यही ईमानदारी उसे चैन देती है। वह अब दूसरों की राय को सुनता है, लेकिन अपनी दिशा उन्हें तय नहीं करने देता, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि सलाह और नियंत्रण में फर्क होता है। और जो इंसान हर किसी को अपनी जिंदगी चलाने देता है, वह खुद कहीं नहीं पहुंचता। इसीलिए वह संतुलन बनाकर चलता है, सुनता भी है, चुनता भी है, और जो चुनता है उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। वह अब नसीब को कोसने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वह मेहनत को अपना हिस्सा मान लेता है, और परिणाम को समय पर छोड़ देता है, क्योंकि उसने यह मान लिया होता है कि उसका काम कोशिश करना है, फैसला करना नहीं। और यह समझ उसे हल्का रखती है। वह अब छोटी हार से टूटता नहीं, और बड़ी जीत से बहकता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है उसका चरित्र, उसकी नीयत और उसका रवैया, और वही तीन चीजें उसे हर हाल में सही रास्ते पर रखती हैं। वह अब खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, बल्कि खुद को जीने के लिए जीता है, और यही फर्क उसकी जिंदगी को सच्चा बनाता है। वह हर दिन को एक अवसर की तरह देखता है, सीखने का, संभलने का, और थोड़ा और इंसान बनने का, और यही धीरे धीरे उसे वहां पहुंचा देता है जहां वे होना चाहिए। बिना जोर लगाए, बिना शोर मचाए, बस अपने समय पर, अपने तरीके से। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है,
वैसे वैसे इंसान के भीतर धैर्य की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। वह अब तुरंत फल नहीं चाहता, वह प्रक्रिया का सम्मान करना सीख लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो चीजें धीरे बनती हैं वही टिकती हैं। वह अपनी गति खुद तय करता है, न तेज दिखने के लिए दौड़ता है, न पीछे छूटने के डर से घबराता है। उसे पता होता है कि सही रफ्तार वही होती है जिसमें सांसें साथ निभाएं और मन बोझिल न हो। वह अब हर दिन को परीक्षा नहीं मानता, बल्कि अभ्यास समझता है, जहां गलती की गुंजाइश होती है और सुधार की संभावना भी। इसलिए वह गलती होने पर खुद को कठोर सजा नहीं देता, बल्कि समझदारी से ठीक करता है, और यही तरीका उसे आगे बढ़ाता है। वह अब अपनी पहचान दूसरों की तालियों से नहीं जोड़ता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि तालियां रुक भी सकती हैं और शोर बदल भी सकता है। लेकिन आत्मसम्मान अगर भीतर जम जाए तो बाहरी उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं पाते। वह अब अपनी सीमाओं को भी सम्मान देता है, थकान को स्वीकार करता है, आराम को आलस नहीं समझता, क्योंकि उसने यह सीखा होता है कि शरीर और मन दोनों साधन हैं और साधनों की देखभाल जिम्मेदारी होती है। वह खुद से यह उम्मीद नहीं करता कि वह हर दिन समान ताकत से चलेगा। वह बस यह सुनिश्चित करता है कि वह हर दिन ईमानदारी से चले, और यही ईमानदारी धीरे धीरे उसे दूर तक ले जाती है। वह अब अपनी कहानी को तुलना की तराजू पर नहीं तौलता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि तुलना इंसान को वर्तमान से दूर कर देती है। वह अपने हिस्से की धूप और अपने हिस्से की छांव दोनों को स्वीकार करता है और उसी में संतुलन ढूंढ लेता है। वह अब हर सवाल का जवाब ढूंढने की हड़बड़ी में नहीं रहता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि कुछ जवाब समय के साथ खुद उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो गहरे उतरते हैं। इसलिए वह प्रतीक्षा को डर नहीं बनाता, वह उसे तैयारी बना लेता है। भीतर की तैयारी बाहर की परिस्थितियों से पहले पूरी करता है, और यही उसे अचानक आने वाले बदलावों के लिए सक्षम बनाती है। वह अब नकारात्मकता से लड़ने के लिए हर बार शोर नहीं करता, वह सीमाएं तय करता है, चुपचाप और दृढ़ता से, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सीमाएं बताने से ज्यादा जरूरी उन्हें निभाना होता है। वह उन जगहों पर खुद को नहीं खर्च करता जहां उसे बार बार साबित करना पड़े कि वह काबिल है। वह उन जगहों को चुनता है जहां उसकी कद्र स्वाभाविक हो, और यह चुनाव उसे मानसिक शांति देता है। वह अब अपने भीतर की अच्छाई को बचाने को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसने यह देखा होता है कि दुनिया की कठोरता अगर भीतर उतर जाए तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए वह दयालु रहता है, लेकिन भोला नहीं, सहानुभूतिशील रहता है, लेकिन आत्मविस्मरण नहीं करता। वह संतुलन सीख लेता है, और यही संतुलन उसे स्थिर बनाता है। वह अब अपने शब्दों में भी संयम रखता है, हर बात कह देना जरूरी नहीं समझता, और हर बात छुपाना भी नहीं सही मानता। वह सही समय सही जगह सही शब्द चुनता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शब्द भी कर्म होते हैं और कर्मों का असर लौट कर आता है। इसलिए वह हल्के शब्द बोता है, ताकि कल भारी पछतावे न काटने पड़े। वह अब हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार करता है, और हर असफलता को शिक्षक की तरह देखता है। दोनों से सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है, बिना खुद को ऊंचा उठाए, बिना खुद को गिराए, बस स्थिरता के साथ। और यही स्थिरता उसे लंबी दूरी का यात्री बनाती है, जो रास्ते में रुकता भी है, देखता भी है, सीखता भी है, और फिर चल पड़ता है अपने भीतर की रोशनी के भरोसे। और इस निरंतरता में इंसान धीरे धीरे यह भी सीख लेता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन हल्के, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां बस चलना ही काफी होता है। वह अब हर दिन से असाधारण होने की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि साधारण दिनों की ईमानदार मेहनत ही असाधारण पलों की नींव बनती है। इसलिए वह छोटे कदमों का सम्मान करता है, रोज की गई छोटी कोशिशों को कम नहीं आंकता, क्योंकि उसे पता होता है कि निरंतरता का जादू शोर नहीं करता, वह चुपचाप असर दिखाता है। वह अब खुद को दूसरों के समय से नहीं बांधता। वह जानता है कि हर बीज एक ही मौसम में नहीं फलता, इसीलिए वह अपनी घड़ी खुद सेट करता है और उसी के अनुसार मेहनत करता है, बिना खुद पर शक किए, बिना रास्ता बदले। वह अब अपनी ऊर्जा को बिखेरता नहीं, चुनकर खर्च करता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि थकान अक्सर काम से नहीं, बल्कि गलत जगह लगाए गए प्रयास से आती है। इसलिए वह प्राथमिकताएं तय करता है और गैर जरूरी चीजों को छोड़ देता है। यह छोड़ना उसे खाली नहीं करता, बल्कि हल्का करता है। वह अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करता है, लेकिन अहंकार में नहीं बदलने देता, क्योंकि उसने देखा होता है कि भरोसा और घमंड के बीच एक महीन रेखा होती है, और वह रेखा विनम्रता से सुरक्षित रहती है।
वह अपने ज्ञान को अंतिम नहीं मानता, वह सीखते रहने की जगह बनाए रखता है, और यही खुलापन उसे जड़ नहीं होने देता। वह अब आलोचना से भागता नहीं, वह उसे छानना सीख लेता है। जो काम की हो उसे रख लेता है, जो जहर हो उसे छोड़ देता है, बिना कटुता के, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर राय उसके लिए नहीं होती और हर शब्द का बोझ उठाना जरूरी नहीं होता। वह अब अपने भीतर के डर को भी दुश्मन नहीं, माँ,